अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी वड़े की रेसिपी। आप इसे पकौड़ी भी कह सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से बन भी जाते हैं। और साथ ही साथ बताऊँगी व्रत में खाने वाली चटनी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी करीब 1.5 कप के बराबर सामा चावल। इसे बागर भी कहते हैं, भगर भी कहते हैं। अब इनको मैं अच्छे से 2-3 पानी धो लूँगी, पानी को निकाल दें और फिर इन सामा चावल को ग्राइंडर में ले लेना है। इसी के साथ डाल दूँगी पौना कप दही। तो जितना चावल है उसका आधा दही लेना है। दही भी एक साथ इसमें न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो यहाँ पर मैंने आधा दही डाल दिया और अब इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अब बाकी का दही डालकर भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इस सामा चावल के मिक्सचर को कढ़ाई में डाल दूँगी और इसी में डाल देना है सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी मैंने यहाँ पर। 1 टेबलस्पून जीरा डाल दूँगी। 1 छोटा चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें अदरक कद्दूकस किया हुआ, और काली मिर्च कूट कर मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाला है। लो से मीडियम हीट पर इसे पकाएं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पूरा मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है और आटे की तरह ये बनने लगा है। तो जब तक ये पूरी तरह आटे के रूप में ना आ जाए तब तक इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाते रहें, पूरी तरह ये चावल पक जाए। यहाँ पर आप कढ़ाई में देख सकते हैं कि गुठलियाँ बनने लगी हैं। थोड़ी देर में ये गुठलियाँ बढ़ने लगेंगी और आटे के रूप में ये तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह पक जाए ये पूरा मिक्सचर, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। एक बार ये पूरा मिक्सचर अच्छे से पक जाए फिर इसे मैं ढक कर रख दूँगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो जब तक ये आटा ठंडा हो रहा है तब तक मैं चटनी बना लूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप नारियल ले लिया है, ताज़ा नारियल लिया है यहाँ पर पतले स्लाइसेस में काट कर। 1 कप धनिया पत्ता डाल दूँगी इसमें। 3 हरी मिर्च डाल दूँगी। व्रत के लिए ये चटनी बन रही है तो लहसुन बिल्कुल नहीं डालना है। फिर डाल देना है सेंधा नमक और 1/4 कप के बराबर भुना हुआ सिंगदाना डाल दूँगी। आधा नींबू का रस डाल दूँगी। उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को धीरे धीरे करके पानी डालते रहें और ग्राइंड करते रहें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। एक साथ पानी डाल देने से नारियल की गुठलियाँ रह जाती हैं, नारियल अच्छे से नहीं पिस पाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें और स्मूथ पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक मिक्सिंग बोल में। इसी में डाल देना है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ढक कर इसे रख दूंगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो और पूरी तरह ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। गूँथते समय इसमें मैं डाल दूंगी आधा नींबू का रस, जिससे कि ये वड़े बहुत ही चटपटे बनेंगे। तो करीब 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, करीब 1 से 2 टेबलस्पून। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें तेल और डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। एकदम नरम आटा गूँथ कर इसका तैयार करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ये आटा जितना नरम होगा उतने ही अच्छे आपके पकौड़े फ्लफ़ी और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहें और एकदम नरम आटा, जिस तरह से हम नरम फुलके बनाते हैं उसी तरह से नरम आटा गूँथकर यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो इससे वड़े बहुत ही क्रंची और अंदर से काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे। वड़े बनाते समय अगर क्रैक आ जाए इसका मतलब कि और भी पानी डालकर इसे गूँथने की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा क्रैक आने पर ये तेल में बिखर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पानी डालकर नरम आटा गूँथकर तैयार कर लें और इस तरह से आप वड़े बनाकर एक एक करके तैयार कर लें। वड़े आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, या तो मेदू वड़ा का शेप दे लें, या तो बड़ी सी टिक्की का शेप दे लें, या गोल टिक्की का शेप दे लें। लेकिन ध्यान रखें कि बराबर साइज़ में हो ताकि ये तलते समय अच्छे से पके। बहुत ज़्यादा बड़े अगर वड़े होंगे तो पकने में भी वक्त लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से वड़े बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे वड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको मैं तलना शुरू करूँगी। तलने के लिए तेल को पहले अच्छी तरह गर्म हो जाने दें और फिर आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के इन वड़ों को अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर तेल में डाला और ये देखिए तुरंत ही तेल में तैर आया है, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब एक एक करके वड़ों को तेल में डालना है। तेल में डालने के बाद आंच को मीडियम फ्लेम पे कर दें, क्योंकि तेल पहले ही काफ़ी गर्म है। मीडियम फ्लेम पर करने के बाद इनको दोनों तरफ से
अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तेल में डालने के बाद करीब 2 मिनट तक कलछी बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो फिर ये टूटेंगे। थोड़े से सुनहरे हो जाएं, फिर इनको पलट के अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। एक बैच को फ्राई होने में करीब 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है, तो आराम से इनको फ्राई कर लें। अच्छा कुरकुरा हो जाए, सुनहरा हो जाए, फिर इनको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी और फिर इनको आप गर्मा गर्म उपवास वाली चटनी के साथ परोसें, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और काफ़ी फिलिंग होते हैं। तो इस तरह से आप वड़ों को ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।